लेकिन अब इस टाइम स्पेन और पोर्टुगल में तो इस तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, मोरक्को में हो रहा है प्रोटेस्ट। सो द थिंग इज दैट कि हो सकता है फीफा इस चीज़ को बड़े गौर से देख रहा हो और फीफा के अंदर भी ये फियर आए कि जो मोरक्को के लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में मोरक्को की जो बिड है 2030 की, बिड तो एक्सेप्ट हो चुकी है, लेकिन 2030 का जो मोरक्को का फीफा वर्ल्ड कप का जो एक उनकी फीफा वर्ल्ड कप वो करा सकते हैं, हो सकता है वो कैंसिल करके किसी और कंट्री में वो कन्वर्ट कर दिया जाए, बिकॉज अभी भी 5 साल तो बाकी हैं। सो हो सकता है मोरक्को फीफा की जो बॉडी है, जो फुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी है, वो कहे कि क्या खुदा ना ख्वास्ता कहीं किसी जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स, कहीं उनको ना मार दिया जाए, इस वजह से उन पर गुस्सा ना निकाल दिया जाए कि अस्पताल तो नहीं बन रहे, इन प्लेयर्स की इतनी टेक केयर क्यों हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि फीफा इस चीज़ को गौर से देख रहा हो और फीफा जो है वो हो सकता है कि वो ये बात कर दे, ये ऐलान कर दे कि वो अपने जो है वो एक तरह से फीफा के वर्ल्ड कप के जो जितनी भी सारी एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको कैंसिल करता है मोरक्को में, और मोरक्को मोरक्को जो है वो इससे निकल जाए इस बिड से। सो इट इट कैन बी पॉसिबल, बट देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। फिलहाल हमारे पास फीफा की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। अगली बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंटली अगली बात यह है कि लोगों में गुस्सा आया क्यों है, क्योंकि देखिए लोगों में गुस्सा किसी वजह से आता है, बगैर गुस्से बगैर किसी गुस्से की वजह से जो है वो बगैर किसी वजह से लोगों में गुस्सा आता नहीं। अब गुस्सा किस चीज़ की वजह से है वो मैं आपको बताऊं। देखिए बात ये है, अ लॉट ऑफ एनालिस्ट आर सेइंग दैट द प्रोटेस्टर्स are in response to years of neglect in public services and urgent reforms in the education and health sector. Earlier this month, the deaths of 8 pregnant women at a public hospital prompt widespread outrage. अब हो क्या रहा है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो इस टाइम मोरक्को है, मोरक्को में अनएम्प्लॉयमेंट 12% तक जा चुकी है। मतलब 12% जो मोरक्को की पॉपुलेशन है उसके 12% लोग अनएम्प्लॉयड हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो हॉस्पिटल्स की हालत है वो बड़ी ख़राब है मोरक्को में, जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं। पिछले महीने 8 प्रेग्नेंट वुमेन्स जो हैं उनकी डेथ हो गई एक अस्पताल में इस निगलेक्ट की वजह से, क्योंकि जाहिर बात है आप पैसे अगर नहीं देंगे, आप अच्छी अच्छी मशीन्स नहीं रखेंगे डिलीवरी की, या डॉक्टर्स को सही फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, तो वो माओं को कैसे बचा पाएंगे। तो 8 प्रेग्नेंट वुमेन्स जो थे डिलीवरी के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में उनकी डेथ हो गई। इस वजह से लोगों में गुस्सा आया कि आप हमारी ख़वातीन औरतों को तो नहीं बचा पा रहे ड्यूरिंग द डिलीवरी या वैसे भी, तो आप कैसे ये वर्ल्ड कप आप अरेंज करा सकते हैं। तो एक तरह से गुस्सा पाया जा रहा है, और गुस्से की वजह से हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ आप कह सकते हैं गवर्नमेंट से मोरक्को की, और वो डिमांड करें। अगली बात सुनिएगा, अगली बात ये है कि अब ये बात तो जेन जी ने कर दी लेकिन हमने एक चीज़ देखी है, हमने एक चीज़ समझी है कि जितनी भी जेन जी की मूवमेंट्स अभी तक आई हैं, चाहे वो इंडोनेशिया में हो, फिलीपींस में हो, नेपाल में हो, भारत में तो खैर नहीं है, बांग्लादेश में हो, मेगाडास्कर में हो, मेगागास्कर जो अफ्रीका में है, या यहाँ पे मोरक्को में हो, हमने एक चीज़ देखी है मोर इम्पोर्टेंटली कि अ, इन सब जेन ज़ी की जो मूवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हुई हैं या तो टिकटॉक से, या तो यूट्यूब लाइव से, या तो स्टार्ट हुई हैं इनकी ट्विटर से, या तो इंस्टाग्राम से, या तो इन 4-5 मेजर प्लेटफॉर्म से, या फेसबुक से। लेकिन हमने एक चीज़ नोट की है, इन सब कंट्रीज़ में जो जेन ज़ी के प्रोटेस्ट हुए हैं इनमें कोई लीडर नहीं है, ये लीडर लेस सारी की सारी मूवमेंट्स हैं। अब एनालिस्ट, ये मोरक्को में जो मूवमेंट चल रही है जेन जी 212 की, ये बेसिकली फेसबुक पे ग्रुप है उसके नाम से ये जेन जी की मूवमेंट चल रही है, जेन जी 212। अब ये बेसिकली लीडर लेस है, इनका कोई लीडर नहीं है। अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। द जेन जी 212 मूवमेंट इन मोरक्को इमर्ज आफ्टर 2 वीक्स अगो बट हैज क्विकली गेन्ड ट्रैक्शन। ये 2 हफ्ते पहले मूवमेंट लॉन्च हुई है, मतलब ये ग्रुप्स जो बने हैं फेसबुक पर और जो बाकी सोशल मीडिया डिस्कॉर्ड वगैरह पर, ये ग्रुप्स बने हैं 2 हफ्ते पहले। और फ़ौरन से इन्होंने इंगेजमेंट पकड़ लिया, ये वायरल वीडियो की गई हैं सारे ट्विटर पर, टिकटॉक पर, इसके अलावा ट्विटर पर और फेसबुक पर, और लोगों को इंगेज किया गया। अगली बात सुनिएगा, इट ऑपरेट्स विदाउट लीडर्स और फॉर्मल टाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज और यूनियन, रिलाइंग इंस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म सच एज टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड डिस्कॉर्ड टू मोबिलाइज सपोर्टर्स। आप इस बात को समझिएगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ये जो जितनी भी कंट्रीज़ में इस टाइम ये जेन जी की मूवमेंट चल रही है, प्लस जो मोरक्को में हुआ है, इन्होंने बेसिकली ग्रुप्स बनाए हैं जेन जी 212 के नाम से। फिर इन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर वायरल किए हैं ये वीडियोस, लेकिन इनका अभी तक कोई लीडर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डायलेमा जेन जी फेस कर रही है कि इनका कोई लीडर नहीं है, इनको कोई लीड नहीं कर पा रहा। ये हमने देखा, ये चीज़ सारी हमने बाकी जगहों पर भी देखी और हमने यहाँ पर भी देखी। दैट्स हाउ इट इज़। अब अगली बात सुनिएगा, अब
पहली बात हो कि जब भी किसी पार्टी का कोई लीडर नहीं होता तो वो बहुत डिसइंटीग्रेट होती है। इस वजह से जितनी भी जेन जी की पार्टीज हैं, इन्होंने इनमें वायलेंस हमने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि इनका कोई लीडर नहीं है इनको रोकने वाला, इनको डायरेक्शन देने वाला। तो ये आओ देखा ना ताओ, ये दो जो होता है ये कर गुजरते हैं। चाहे नेपाल में हमने देखा कि लोगों के कपड़े फाड़े गए, मिनिस्टर्स को मारा गया, एक तो मिनिस्टर की वाइफ को भी गालिबन जला दिया गया या उनकी मार कुटाई से उनकी डेथ हो गई। और उन्होंने फिर लोगों कमरों में घुस गए, फिर राजा पक्षा साहब के पैलेस में घुस गए 2 साल पहले, आई थिंक 2023 में श्रीलंका में जब हुआ। फिर पिछले साल जो है वो शेख हसीना वाजिद के पैलेस में घुस के तोड़ फोड़ की, उनकी चीज़ों को चोरी किया। तो इस तरह की हरकतें जो ये कर रहे हैं, बेसिकली ये कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की हरकतें नहीं करती, क्योंकि उनके पास एक लीडर होता है। जेन जी के पास अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनके पास कोई लीडर नहीं है जितनी भी मूवमेंट्स चल रही हैं, और इसलिए इनकी जो मूवमेंट्स हैं एकदम से फेल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई लीडर नहीं होता, और ये क्योंकि इतने मेच्योर तो खैर ये बहुत हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा कैपेबल उस तरह के नहीं होते लोग कि ये इस चीज़ को लीड कर सकें सही तरीके से। और फिर आर्मी टेक ओवर कर लेती है, और हो सकता है जिस तरह बाकी जगहों पे आर्मी ने डायरेक्टली टेक ओवर किया, हो सकता है दोबारा में मोरक्को में आर्मी भी आ सकती है। ये मुझे फियर है। फिलहाल जो जेन जी की प्रोटेस्टर्स की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है मोरक्को में जितनी नेपाल में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में थी, लेकिन हमें पता है कि ये हो सकती है, बिकॉज ये एकदम से वायरल हो चुकी है। अब अगली बात सुनिएगा। अगली बात ये है, एक साहब है, इनका नाम है मोहम्मद मसहाब साहब। मोहम्मद मसहाब साहब जो हैं, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मोरक्को इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी एनालिस्ट। मोरक्को इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी के एनालिस्ट एक थिंक टैंक है मोरक्को का, ये वहाँ पे डायरेक्टर हैं। इन साहब का नाम है मोहम्मद मसहाब साहब। मोहम्मद मसहाब साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि वो मैं आपको बताता हूँ। ही इज सेइंग दैट देयर इज अ डिसेंट्रलाइज्ड leaderless and fluid organization, or let's say a network. They don't have any leader and they are not affiliated to any political party or union. That makes it difficult for authorities to negotiate or co-opt them because they don't know what they are. अब मसला इस टाइम ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो इस टाइम मोरक्को में ये सारी बच्चे निकले हैं जेन जी के, या जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनकी कोई लीडरशिप नहीं है। आओ देखा ना था, कोई किसी का घर जला रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर्स को मार रहा है, पतलूने फाड़ रहा है उनकी, पुलिस के स्टेशंस को तबाह कर रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और इनकी कोई लीडरशिप नहीं है, इनको डायरेक्शन देने के लिए कोई बैठा हुआ नहीं है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। जो सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चलती है वो फ़ौरन से मान लिए जाती हैं और फ़ौरन से एकदम से गलत रिएक्शन दिया जाता है, जिससे लड़ाई बढ़ रही है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अब अगली बात सुनेगा। अब मोरक्को के जो पीएम हैं उनका नाम है मिस्टर अजीज़ अखनौज साहब। अजीज़ अखनौज साहब जो हैं, अजीज़ अखनौज साहब, ये प्राइम मिनिस्टर है मोरक्को के। ही सेड इन द फर्स्ट पब्लिक एड्रेस सिंस द अनरेस्ट स्टार्टेड दैट द गवर्नमेंट वाज विलिंग टू एंगेज इन डायलॉग एंड रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टर्स डिमांड्स। तो अजीज़ अखनौज साहब जो मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इन लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोग अपने अनरेस्ट को ख़त्म करें, मामलात को बेहतर करें। लेकिन वही बात है ना, इन जो जेन जी के प्रोटेस्टर्स हैं, इनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास लीडरशिप ना हो तो फिर हर बंदा अपनी मनमानी करता है, हर बंदा कहता है कि आओ देखा ना था, वो मार देता है किसी को, वो उनको समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उनको कोई लीड करने वाला नहीं होता, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा होता कुछ। तो ये एक डिसेंट्रलाइज मूवमेंट चल रही है। The Prime Minister of Morocco also said that he has that 3 people have been killed during protest the night before, describing the event as regrettable. तो तकरीबन 3 अभी तक जेन जी के या जनरली 3 लोग मारे गए हैं अभी तक इन सारे प्रोटेस्ट में। और प्राइम मिनिस्टर अजीज़ अखनौज साहब जो मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिग्रेट किया है, सॉरी फील किया है, उनको अपसेट हैं, वो माजरत ख्वाह हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था, बट ये हो गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब लड़ाई हो रही होती है तो फिर ब्लैक या ब्लाइंड शूट आउट भी हो जाता है, उसमें लोग मारे जाते हैं। अब इस सारे मामले की मैं इम्प्लीकेशंस पे आपको जाऊँगा, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जेन जी की जो मूवमेंट्स है, ये पिछले 2 साल से हमने ज़्यादा देखी हैं, और अब ये दुनिया की हर जगह पे आहिस्ता आहिस्ता में नज़र आ रही हैं। ये जेन जी की मूवमेंट्स हमें पहले इस बारे में पता भी नहीं था, लेकिन जब से श्रीलंका का फियास्को हुआ, राजा पक्षा साहब फारिग हुए, तब से हमने देखा कि जेन जी की मूवमेंट्स पूरी दुनिया में फैल रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ एकदम से वायरल हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे मैं जो भी बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझे दुनिया के बहुत सारे एरियाज से देख रहे होंगे, लेकिन 20 साल पहले या इवन 10-15 साल पहले भी ये पॉसिबल नहीं था कि हम इतने इजीली कनेक्ट हो जाएं। लेकिन अब कनेक्ट होना बड़ा आसान है, अपने आइडियाज़ को दुनिया के साथ शेयर करना बड़ा आसान है, अपनी बात को समझाना दुनिया तक बहुत आसान है। तो हर चीज़ कमर्शियल हो गई है, प्लस हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई है, और लोग अपने ख्यालात का इजहार जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अब मेरा जो ऑफिस है
वो मैं अपने ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, बट द थिंग इज दैट कि हज़ारों लोग मुझे सुन रहे हैं, क्यों? बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाखों लोग मेरी बात सुनते हैं, मुझसे आर्गूमेंट करते हैं, इट्स फाइन। लेकिन कहने का मतलब ये सोशल मीडिया की पावर है, तो ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब या जो भी हम बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या सारे। सो इसकी वजह से किसी भी चीज़ को वायरल करना बड़ा आसान है, और ये जेन जी की जो मूवमेंट्स हैं ये आहिस्ता आने वाले टाइम पे आपको बढ़ती हुई नजर आएंगी। दैट्स वाई बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत परेशान है इस चीज़ की वजह से कि कल को कहीं खुदा ना खासा जेन जी की मूवमेंट्स उनके खाते ना पड़ जाए, उनके गले फिट ना हो जाए। अगली बात सुनेगा, अगली इंपॉर्टेंटली बात ये है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन सारे मामलात को जो है वो इस टाइम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मोरक्को देख रही है, लेकिन जो फीफा है वो भी इन चीज़ों को बड़े क्लोजली देख रहा है। और हो सकता है अगर ये प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा वर्स हो गए तो शायद फीफा सिर्फ पोर्टुगाल और स्पेन को कहे कि भाई वर्ल्ड कप तो हम आपके कंट्रीज़ में कराएंगे, मोरक्को में हम वर्ल्ड कप नहीं करा रहे। तो एक तरह से ये गवर्नमेंट की बदनामी भी है, एक कंट्री के प्राइड पे हिट भी है, लेकिन ओवरऑल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंट्री के लोगों को जो है वो जॉब्स मिलें, उनका हेल्थ केयर का मसला हल हो। ये जो 8 फीमेल्स पिछले महीने प्रेगनेंसी की डिलीवरी के दौरान अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हुई है, ये बड़ी वर्स्ट सिचुएशन है, ये नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ इट इज। अगली बात ये मोर इंपॉर्टेंटली कि जो टेक्नोलॉजिकल इंप्लीकेशन मैंने आपको बताई, दुनिया 10 साल 15 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा है, हम टेक्नोलॉजी को बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सर दैट्स हाउ इट इज़ कि आने वाले टाइम पे जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है, एवोल्यूशन लेकर आ सकती है। अब देखिए इस टाइम जो एलॉन मस्क साहब हैं वो इस टाइम जो है वो इस टाइम पॉलिटिकल लैंडस्केप पे बहुत ज़्यादा इवॉल्व हैं। उनका ग्रॉक है, उनका इस टाइम जो है वो नेटफ्लिक्स के मुकाबले में वो आने वाले दिनों में अपना एक और इंटरटेनमेंट चैनल लेकर आने वाले हैं, उसकी लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसके अलावा वो पॉलिटिकल अमेरिकन फर्स्ट पार्टी को लॉन्च करें। इट मीन्स कि जो सोशल मीडिया की पावर है लोगों को इस बारे में पता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अ लॉट ऑफ देम आर राइट नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दे कैन go deep inside in that thing and they can take advantage from that. So that's what it is and that's what will happen in the upcoming days in the future. Anyways, आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। देखिए बात ये है इस टाइम की जो जेन जी वाला प्रॉब्लम है ये इस टाइम पूरी दुनिया में है। कोई भी छोटी से छोटी बात को बड़ा बना दिया जाता है, बिकॉज वो छोटी बात पहले छोटी थी लेकिन अब वो छोटी नहीं रही, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोग उसको टीवी पे देख रहे हैं। आप इमेजिन करें, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में तकरीबन 5.5-6 करोड़ लोग मारे गए, 500-600 मिलियन पीपल गॉट डाइट, लेकिन हम पे उसका असर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास वो चीज़ लाइव नहीं है। अब यूक्रेन रशिया वॉर, गजा जेनोसाइड, ये सब चीज़ें हमारे पास लाइव हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता है। लेकिन 40 साल 50 साल पहले दुनिया में जो कुछ भी हो वो हमें नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं थी। अगर थी भी तो हमारे पास नॉलेज 6 7 8 दिन बाद आती थी, जब तक वो खबर डाउन हो जाती थी, लूज हो जाती थी। अब उन चीज़ों को करना गवर्नमेंट के लिए इतना आसान